18 ईयर्स हो गए जब वी मेट मूवी को रिलीज़ हुए और इन दोनों के ब्रेकअप को भी। लेकिन लोग अभी तक कम ओवर नहीं कर सके इनके रिलेशनशिप को और इनके मूवी के कैरेक्टर्स को। लोग अभी भी इनके पीछे पागल है। अगर तो लोग सिर्फ इन दोनों के मूवी कैरेक्टर्स के पीछे क्रेजी होते तो वो समझ में आता, लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप हिस्ट्री रह चुकी है, इनका ब्रेकअप भी हो चुका है, ये सब जानते हैं। और अब ये अपने रियल लाइफ पार्टनर्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश और मूव ऑन कर चुके हैं। इसके बाद भी इन दोनों को एक साथ देखने की विश करना या फैंस का ये कहना कि वो दो मैरिड लोगों को उनके पार्टनर्स के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है और इमेच्योर हरकत है। जबकि इनके फैंस जो होंगे वो अब तक मैच्योर हो चुके होंगे, क्योंकि 18 ईयर्स तो हो चुके हैं इस मूवी को रिलीज हुए। रिसेंटली एक अवार्ड शो में शाहिद कपूर और करीना कपूर ने एक दूसरे से 18 ईयर्स के बाद बात की और इवन एक दूसरे को हक भी किया, तो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। और इसके बाद लोगों के कमेंट्स देखें। शाहिद भाई सच बताना, अभी भी प्यार है ना? नेवर थॉट आई वुड सी दिस इन 2025। माय इनर चाइल्ड इज हीलिंग, एब्सोल्युटली शॉक्ड एंड सो हैप्पी टू सी देम टुगेदर। शाहिद भाई तो अभी भी प्यार में लग रहे हैं। और ये कमेंट देखे, हाउ आर दे सो कंफर्टेबल शेयरिंग द सेम स्टेज। शाहिद लुक्ड एट करीना एज इफ ही फाउंड हिज लॉन्ग लॉस्ट लव। यार आई कैंट स्टॉप वाचिंग देम, बेस्ट मोमेंट ऑफ 2025। दीज टू ऑफिशियली ब्लॉक द इंटरनेट टुडे। और जब शाहिद से पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर दिया था और मैच्योरली इस चीज़ का रिप्लाई किया था, तो आप भी देखिए। You and Kareena met and everyone's demanding only one thing. जब we met two अब देख रहे, we have possibly seen. How do you look upon to this? मतलब people are loving it. बेटा मैं एक्टर हूँ, वो डायरेक्टर या राइटर से पूछो, बट या आई मीन it's a fantastic film and if somebody comes up with a story then of course why not, they can be always a part. सो गाइस, ये दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। इनके पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं। जब भी पहले शाहिद और करीना को फैंस देखते थे तो वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से इग्नोर करते थे, कभी उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की थी। और करीना कहीं कहीं ट्राई करती थी शाहिद से दोबारा बात करने की, वो भी एज अ मेच्योर पर्सन, नॉट इन अ नेगेटिव वे, लेकिन शाहिद उन्हें इग्नोर कर देते थे। अब जब फैंस ने उन्हें इतने टाइम बाद इस तरह हंसते मुस्कुराते देखा, एक दूसरे से बात करते हुए देखा, तो उन्हें लगा बिल्कुल आदित्य और गीत वाले वाइब्स आ रहे हैं। तो लेकिन लोग जो इस चीज़ को गलत चीज़ का रंग दे रहे हैं, जैसे कि शाहिद और करीना की नज़र से इसे देख रहे हैं कि उन दोनों का रिलेशनशिप था, वो ब्रेकअप कर लिया, ये चीज़ गलत है। ऐसे उनके पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। कौन अपने पार्टनर को उसके एक्स के साथ देखना पसंद करेगा, स्पेशली अगर पब्लिक ये चाहे कि वो अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को उसके एक्स के साथ देखना चाहते हैं और उसके वाइफ या हस्बैंड के साथ नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको बुरा ही लगेगा ना। ऐसी रील्स देखकर सैफ और मीरा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन लोग इस चीज़ को फैला रहे हैं और ये रील्स वायरल होती जा रही हैं, एक से एक बढ़ के रील आ रही है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। फील्स लाइक करीना इज़ लाइक मैग्नेट फॉर शाहिद कपूर, लुक क्लोजली। और मीरा राजपूत तो इस इंडस्ट्री की है भी नहीं, मीरा के लिए ये चीज़ और भी डिफ़िकल्ट होगा। तो शाहिद कपूर और करीना के ब्रेकअप के बारे में मुख्तलिफ राय है लोगों की। कुछ लोगों का कहना है कि शाहिद कपूर ने चीट किया था इसलिए करीना ने उसे डंप कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि करीना ने शाहिद को चीट किया था और सैफ की फैमिली ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, इसलिए करीना ने टशन मूवी की शूटिंग में सैफ के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया और 5 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। तो मिक्स रिव्यूज़ है लोगों के इस बारे में, लेकिन लोग उस फेस से कम ओवर नहीं कर पा रहे हैं। शाहिद कपूर उस टाइम के चॉकलेट हीरो थे और उनका अपनी हर को स्टार के साथ अफेयर हो जाता था। करीना ने डेब्यू किया था 2003 की मूवी रेफ्यूजी से और शाहिद कपूर ने डेब्यू किया था 2000 में इश्क विश्क से। और करीना उस टाइम पे बिल्कुल एक हिट स्टार बन चुकी थी और शाहिद कपूर उस टाइम न्यू थे कि दोनों स्टार किड्स थे, लेकिन आज के कंपैरिजन के स्टार किड्स से बहुत ज़्यादा बेटर थे। दोनों की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आज के स्टार किड्स जैसी ख़राब एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी। इन्होंने 3 साल के रिलेशनशिप में 4 मूवीज़ एक साथ की थी और कॉफ़ी विद करण ने भी करीना ने अपने रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट किया, तो ये कभी भी हाइड नहीं करते थे अपने रिलेशनशिप को, बिल्कुल एक पब्लिक इन्होंने रखा हुआ था। उस टाइम तो लोग अपनी शादी को भी छुपाते थे कि मूवीज़ में काम मिलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन करीना वो सो हेड ओवर हील्स फॉर शाहिद कपूर दैट शी नेवर हाइड हर रिलेशनशिप। लेकिन शाहिद कपूर उनको इग्नोर करते थे स्टार्टिंग में, ये करीना कपूर ने खुद एक्सेप्ट किया और करीना इतना ज़्यादा चेंज हो गई थी शाहिद कपूर के लिए कि करीना वेजिटेरियन बन गई थी, वो वीगन बन गई थी, जबकि वो बचपन से ही नॉन वेज थी। करीना ने इतना ज़्यादा चेंज कर लिया था, खुद
खुद को शी वॉज अ टोटल ग्रीन फॉरेस्ट, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसने अपने इंटरव्यू में बोला था कि वो कभी नहीं चाहती कि शाहिद उसके लिए चेंज हो, वो जैसा है उसे वो वैसे ही पसंद है। लेकिन शाहिद ने इतने अच्छे प्यार करने वाली लड़की को छोड़ दिया सिर्फ अपनी चीटिंग की वजह से। 4 मूवीज़ इन्होंने एक साथ की थी और जब भी मेट की शूटिंग में जो आइकॉनिक सीन शूट हुए उसमें ये दोनों साथ ही नहीं थे, सिर्फ ऑन स्क्रीन कपल की तरह थे और ऑफ स्क्रीन इनका ब्रेकअप हो चुका था। और उसके बाद टशन मूवी की करीना ने सैफ अली खान से और इसके बीच में उनका रिलेशनशिप हो गया स्टार्ट और सैफ का 3 दफ़ा करीना ने प्रपोजल रिजेक्ट किया था। और शाहिद कपूर अपनी जिस भी को स्टार के साथ मूवी करते थे उसके साथ शाहिद कपूर का अफेयर स्टार्ट हो जाता था। और ये भी कहा जाता है कि करीना अमृता राव के साथ आने वाली शाहिद कपूर की मूवी विवाह के सेट पर भी पहुंच जाती थी, क्योंकि उसे पता लग गया था कि शाहिद कपूर चीट कर रहा है। उसने प्रियंका चोपड़ा, अमृता राव और विद्या बालन के साथ भी अफेयर चलाया था, ये सबको पता है। तो शाहिद कपूर ने बिल्कुल भी कदर नहीं की करीना कपूर की। ये एक साइड की स्टोरी है और दूसरी साइड की स्टोरी सैफ अली खान वाली है, जो कि आप सब जानते हो। इन दोनों ने कभी ओपनली इस बारे में बात नहीं की, दोनों ने एक दूसरे की हमेशा रिस्पेक्ट किया और शाहिद ने भी कभी इस बारे में अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं की। और शाहिद ने 2017 में एक आर्टिकल में बोला था समबडी वेरी पॉपुलर चीटेड ऑन मी, तो लोगों को लगा शायद ये करीना कपूर के बारे में बात हो रही है। तब बबीता कपूर को भी शाहिद और करीना का रिलेशनशिप पसंद नहीं था। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का ब्रेकअप भी बबीता नहीं करवाया था, क्योंकि उस टाइम ये फैमिली स्ट्रगलिंग थी और इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं थी। तो हो सकता है कि फैमिली रीजंस की वजह से भी इनका ब्रेकअप हो गया। और बाद में भी करीना ने ट्राई की पब्लिक प्लेसेस में शाहिद के साथ कम्युनिकेट करने की, लेकिन शाहिद उसको इग्नोर करते रहे। अब जबकि इस अवार्ड शो में इतने टाइम बाद शाहिद ने भी ओपनली ही करीना को ग्रीट किया और दोनों ने एक मैच्योर पर्सन्स की तरह एक दूसरे से बात की अच्छे से, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा।